there everyone, welcome back to my channel. So the most awaited night is here, जिसके लिए मैं 2 साल से वेट कर रही थी गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए। एक्चुअली मेरी टांग खींची जा रही है इस वजह से, क्योंकि यार कल रात को हम नहीं गए थे ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीज़न, बहुत वैलिड रीज़न, बहुत इंटेलिजेंट रीज़न जो जो कुछ लोगों को समझ नहीं आता है। तो जो है आज हम जा रहे हैं क्योंकि हमें सत्संग का टोकन लेना है। अच्छा, जो महाराज जी जिस सोसाइटी में रहते हैं श्री कृष्ण शरणम में, वो हमारे होटल के बिल्कुल साइड में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और सुबह 4 बजे टोकन मिलता है। तो हम केली कुंजी जा रहे हैं। वैसे हम पहले अगर पद यात्रा अटेंड करनी थी तो परिक्रमा मार्ग पे हम खड़े होते हैं, बट अब वो खड़े होने का नहीं है क्योंकि सत्संग के लिए जाना है। दर्शन यहाँ पे भी हो सकते थे, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे निकल रहे हैं। माला इज़ ऑन, क्योंकि एकादशी की रात है तो चैंट करेंगे और एकादशी की रात सक्सेसफुल हो जाएगी कि महाराज जी के दर्शन हो जाए। बाकी चलो अब रास्ते में बाहर चलते हैं, लेट हो रहे हैं। चलो राधे राधे। देख लो, ये रात का 11:30 बजे का वृंदावन है, तो यहाँ पे कोई डर वर नहीं होता। और जब से महाराज जी की पद यात्रा होती है तब तो बिल्कुल भी डर नहीं है। तो इस वजह से मतलब ये है कि आप आराम से आ सकते हो। अगर आपके मन में ये है कि अरे रात को जाएंगे कुछ हो जाएगा या वो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारा होटल था, ये जो आप पीछे देख रहे हैं रेड लाइट, और ये जो सामने आप ये वाली लाइट देख रहे हैं, ये महाराज जी की सोसाइटी है। तो यहाँ पे भी दिखाती हूँ मैं आपको। अभी भक्त बैठे हुए हैं बाहर, अभी से बैठ गए हैं सभी। एक चीज़ और, ये जो आप सारी स्टॉल्स लगी हुई देख रहे हैं ना, तो ये आप पूरी रात लगी रहेंगी, क्योंकि जो भक्त यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं तो उनके लिए चाय पानी का पूरा इंतज़ाम होता है। और जो परिक्रमा मार्ग है ना, वहाँ पे जैसे फूल हो गए, काउंटर हो गए, महाराज जी की फ़ोटो हो गई, ये सारी चीज़ें मिलती हैं इस तरीके की, ताकि भक्तों को कोई भी असुविधा ना हो। ये है श्री कृष्ण शरणम, यहाँ से महाराज जी जो है वो निकलते हैं। और आप ये देखो लोगों, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं ना जो सारे, अभी 11:30 बजे है, ये सारे जो हैं ये महाराज जी के इंतज़ार में यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम रिक्शा में बैठ गए हैं और 20 रुपीज़ पर पर्सन लिया है यहाँ पे केली कुंज के लिए। वहीं से कृष्ण शरणम के बाहर से मिल गया, तो आप रिक्शा में जाएंगे। रिक्शा आपको पूरी रात मिलेंगी, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा यहाँ पे पूरी रात। ये सारे होटल्स जो आप इधर देख रहे हैं ना, ये सारे खुले रहते हैं यहाँ पे, ताकि लोग आराम से खा पी सके, उनको कोई भी दिक्कत ना हो। परिक्रमा मार्ग जब भी आप कभी आएँ इस साइड खड़े हों, क्योंकि इस साइड के जो नाला है ना, तो यहाँ पे परिकर को खड़ा नहीं होने दिया जाता। और क्या है, आगे जब परिक्रमा मार्ग होगा ना तो दोनों साइड खड़े होंगे, तो महाराज जी एक बार इधर देखेंगे एक बार इधर देखेंगे। तो ट्राई करें कि यहाँ पे खड़े हो, जो मिड वे है ना यहाँ पे, इस साइड तो खड़ा होना ही नहीं है। और जब दोनों साइड खड़े होने लग जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो मेक श्योर कि परिक्रमा मार्ग में आप इस साइड खड़े हो, ये सेफ है। सारी जगह यहाँ पे भक्त बैठे हुए हैं, ये देखो यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, अभी से लेट गए हैं। और सुबह 4 बजे महाराज जी आएंगे। सारी स्टॉल्स यहाँ पे पूरी रात खुली रहेंगी इस तरीके से। तो यहाँ हम केली कुंज के बाहर पहुँच गए थे, बट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भीड़ थी। हमें लगा था हम 11 बजे आ गए, हम सही टाइम पे आए हैं, बट परिकर जी ने ये कहा था कि 9-10 बजे तक आप आ जाना। बट हमें लगा कि नहीं यार, इतना क्या ही भीड़ होगा, बट भीड़ इतनी ज़्यादा थी, दोनों तरफ आधा किलोमीटर तक लोग बैठ गए। जब हमने पूछा कि आप किस टाइम आए थे, तो लोगों ने बताया कि वो 7 बजे से यहाँ पे आके बैठे होते। हालांकि देखो हमारी गलती नहीं है, हम फर्स्ट टाइम आए थे, हमें आइडिया नहीं था कि कैसे क्या चीज़ें है। दूसरा, हमने परिक्रमा की थी और मेरा यहाँ माइक यहाँ पे ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं ऐसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। ख़राब क्या मतलब, वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी उनकी, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ। और हमने सुबह परिक्रमा भी की थी, हम रात को भी नहीं सोए हुए थे, तो इस वजह से हाँ दुख हुआ थोड़ा सा, क्योंकि हम टोकन में लाइन में लगने का कोई मतलब नहीं था, हमें मिलना ही नहीं था इस तरीके से। आप खुद भीड़ देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि एटलीस्ट हम परिक्रमा मार्ग पे जाके दर्शन अच्छे से कर लेते हैं। तो फिर मैंने अपने पापा के लिए और मौसी के लिए काउंटर लिया, क्योंकि मौसी ने मंगाया था, और पापा के लिए मैं चाहती थी कि हाँ वो जब फ्री होते हैं, तो वैसे भी वो रात नाम जब करते रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से लोग 7 बजे से आके लेटे हुए थे, क्योंकि एकादशी थी ना, तो होता है कि एक संत के दर्शन हो जिनके लिए आप आए हो। तो इन लोगों का जल्दी परिक्रमा हो गई या होगी कुछ होगा, तो हम परिक्रमा मार्ग की तरफ जा रहे थे। और वो अच्छा भी हुआ, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम पर जब हम जा रहे थे, यहाँ पर आप क्राउड देख रहे हो कितना ज़्यादा, जबकि परिक्रमा मार्ग जो था वो पूरी तरीके से खाली था। तो फिर हम गए वहाँ पे चल के, और हमें एक सही सी जगह मिली। तो हम यहाँ पे क्या होता है, ये 20-20 रुपए में ना पन्नी मिलती है बिछाने के लिए, तो आप आराम से बैठ सकते हैं। और वहाँ पे पता है बहुत रोज़गार चलता है लोगों का, रोजी रोटी जो होती है, क्योंकि वो लोग फूल बेच रहे होते हैं, ये पन्नी बेच रहे होते हैं। महाराज जी की तस्वीर, मैंने भी राधा रानी की तस्वीर लिया, वहाँ पे आगे जाके देखेंगे ये परिक्रमा मार्ग पे भी लोग बिछाने लग गए थे और इस तरीके से लेटने लग गए थे। तो सब इस तरीके, ये 12 बजे का टाइम है जब हम यहाँ पे पहुँच गए थे। बट अभी देखो आप यहाँ पे स्पेस है, बट आगे आप देखेंगे कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये सिर्फ परिक्रमा मार्ग था ना, यहाँ पे 1 लाख प्लस डिवोटीज़ आराम से थे, बिल्कुल आराम से।
मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मैं लास्ट में बताऊंगी। आप क्या गलती नहीं करना अगर आप सोच रहे हैं कि आप 4 बजे उठ के आएंगे आराम से और दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे हर भक्त के साथ जस्टिस किया जाता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल आगे नहीं आने दिया जाएगा। और वहाँ के परिकर इतने अच्छे, अगर कोई आपको आके ये कहे कि परिकर अच्छा नहीं है तो मतलब कि वो लेट गए हैं, उनकी इस वजह से लड़ाई हुई है क्योंकि वो बेईमानी से उनको दर्शन नहीं करने देना चाहते। तो यहाँ पर भव्य आरती होनी थी, तो एक परिकर जी ने ही आंटी को बताया कि आप यहाँ बैठ जाइए, महाराज जी की आरती होगी। तो हमने फूल भी ले लिए थे रंगोली बनाने के लिए कि आएंगे तो हम रंगोली बनाएंगे फूल उनके ऊपर। हो गया मेरा माइक काम करना बंद कर दिया, तो जितना सब कुछ रिकॉर्ड किया था सब जाता रहा। और अब आपको ये शोर भी सुनाई देगा। हालांकि मैंने चार्ज भी किया था, बट अभी देखो 3 दिन में मैं कितना सारा काम कर रही हूँ, कितनी चीज़ें, तो वो इस वजह से डिस्चार्ज हो गया माइक। तो मैं ये बता रही थी कि हम केली कुंज गए थे बट वहाँ पे नहीं हुआ, वॉइस ओवर मैंने वो करी दी थी। हमने 3 स्पॉट ढूंढे परिक्रमा मार्ग पे, फिर हमको यहाँ पे जाके ये स्पॉट मिला। और जो परिकर जी थे उन्होंने बताया कि सामने भव्य आरती होएगी, तो उन्होंने हमें बता दिया। हम यहाँ ऑपोजिट आके बैठ गए, ठीक है। बट अगर हम थोड़ी देर और पहले आते तो हमें उस भव्य आरती प्रॉपर करने का मौका मिलता। वो तो चलो कोई बात नहीं गया, बट यहाँ के परिकर जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि मैं उस साइड बैठी हुई थी, मतलब इसी जगह पे उस साइड बैठी हुई थी, तो और उधर एक बॉयज़ का ग्रुप बैठा हुआ था। तो मेरे पास आए और बोले बिटिया आप यहाँ से उठो, आप इस साइड शिफ्ट हो, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी, फीमेल्स बैठी हुई थी और सोनू साइड बैठा था, तो उसको बोले उधर बैठो। तो अगर आप यहाँ पे आने की सोच रहे हो ना, अगर आपको ऐसा लगता है गर्लों की सेफ्टी कंसर्न है वो है, मतलब वरना उन लोगों को क्या मतलब है। परिकर इवन जो है ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एक चीज़ और, जब मैं वहाँ पे केली कुंज में थी ना, वहाँ पे एक गर्ल ने मुझे स्माइल किया और बहुत एक्साइटेडली उसने हाई किया। मैंने हाई तो कर दिया, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो की जय, की जय, की जय, जय। तो जो है अगर आप मेरी सब्सक्राइबर थी और आप मिली, तो देखो मेरा इंटेंशन नहीं था कोई ऐसा आपको इग्नोर करने का या कुछ करने का, बट मैं सच में बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी कि क्या करना है। और आप समझ सकती हैं, आप भी वहाँ पे थी, तो इस वजह से मैं आपसे मिलने से, वरना मैं आपसे ज़रूर मिलती। फिर उसके बाद जो है वहाँ सामने आरती होनी थी, बट हम बिल्कुल अपोजिट बैठे थे, तो हमें भी आरती की थाली दी गई, श्री जी की आरती के लिए, महाराज जी की आरती के लिए। तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि उन परिकर जी ने आके बता दिया आंटी को, और हम यहाँ पे बैठ गए और हमें इस तरीके से एक अच्छा सुख मिला कि हाँ अगर हम यहाँ पे आए तो हमारी एकादशी सक्सेसफुल हो। और उससे पहले ना, जैसे मैं सिर ढका नहीं हुआ था, बाल खुले हुए थे, तो परिकर जी ने आके कहा कि बेटी आप ना सिर ढक लो, क्योंकि वो संत हैं तो एक मर्यादा होती है। तो मैंने फिर सिर ढक लिया। क्योंकि एकादशी जितनी दिन की होती है ना, उससे ज़्यादा रात की होती है, तो हम यहाँ पे चैंट कर रहे थे। और इस वजह से मैं बहुत खुश थी कि वृंदावन में मैं इस तरीके से चैंट कर पा रही थी। मतलब इतना बताते नहीं कितना हुआ, बट मेरा बहुत हो गया था उस दिन। और फिर मुझे ना ये श्री जी की तस्वीर दिखी और मुझे ये इतनी सुंदर लगी पहली ही नज़र में कि मैंने सोचा कि श्री जी को घर लेके जाऊँगी। और मेरा एक ये भी था कि यहाँ पे इतने लोग चैंट कर रहे थे, वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, महाराज जी की नज़र पड़ेगी तो उनकी परछाई पड़ेगी, तो इस वजह से भी मैंने, और मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर। ये जो भी आप राधा राधा सुन रहे हैं ना, ये कंपटीशन चल रहा है। हम जो जिस साइड बैठे हैं, हम नंदगांव वाले, और जो सामने वाले वो बरसाना वाले हैं कि कौन ज़्यादा तेज राधा नाम पुकारता है, राधे राधे। तो पहले हमने बोला नंदगांव वालों ने राधा राधा, और अब बरसाना वाले ने बोला इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा। जिसने ये नहीं अटेंड किया ना, कुछ नहीं किया। जय जय श्री राधे रानी। फिर उसके बाद 3:30 बजे मैंने ये रंगोली बना दी थी, बट इतनी ज़्यादा भीड़ आई बाद में, इतनी ज़्यादा। और वो लोग जो मैं बता रही हूँ कि बीच में घुसने का ट्राई कर रहे थे, परिकरों ने सबने उनको हटाया, तो उसकी वजह से सारी रंगोली ख़राब हो गई। बट चलो, वृंदावन मार्ग में देखो बाद में रंगोली ख़राब हो गई थी। वृंदावन को तो मैंने सजा, मुझे ये था कि मेरे राधा कृष्ण की पैर पड़ जाए किसी तरीके से। फिर उसके बाद कृष्ण शरणम से 4:30 बजे महाराज जी निकलते हैं, यहाँ शायद 5 बजे तक आ गए थे। हम टाइम नहीं देख रहे थे क्योंकि मैं यार मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी, मैं उनको देखना चाहती थी, बट आप लोग बहुत दिनों से कहे थे तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया। राधा 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 राधा
यहाँ पे अब आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। हालांकि वर्ड्स नहीं है उस एक्सपीरियंस को शेयर करने के, बट अगर आपने मोबाइल पे महाराज जी को सुना है, देखा है, तो आपका सारा जो इम्प्रेशन बना होगा ना, उस पर पानी फिरने वाला है। नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि 1% भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कैमरा जो उनकी एनर्जी है, जो उनके चेहरे पे तेज है। जैसे शिव भगवान के लिए नहीं कहा जाता कर्पूर गौरम, बिल्कुल तो वो वाइट है। और मतलब उनके चेहरे पे भगवत गीता में एक चीज़ भगवान बार बार कहते हैं कि कौन मेरा सच्चा भक्त है, कौन यहाँ पे रह के भी मुक्त है। तो वो चीज़ ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि जब वो चल रहे हैं ना, वो इस फिज़िकल रेल्म में, उनकी फिज़िकल बॉडी चल रही है बस, उनकी सोल वहाँ पे है ही नहीं, सोल कहीं और है उनकी। और वो जब जा रहे थे तो वो दोनों तरफ ऐसे देखते हुए जा रहे थे और वो नाम जप कर रहे थे। इतनी शांति उनके चेहरे पे, इतनी स्थिरता उनके चेहरे पे, उनका जो वो अंदर नाम जप चल रहा था वो उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। इतने ज़्यादा सुंदर, इतने ज़्यादा सुंदर कि वर्ड नहीं। जैसे कि महाराज जी कहते हैं ना कि कोई पूछेगा रसगुल्ला कैसा है, तो हम कहेंगे बहुत मीठा है, तो कहेंगे कितना मीठा, तो हम कहेंगे बहुत मीठा, तो कहेंगे कितना मीठा, तो कहेंगे भी खा के देख लो। तो वही वाली बात है, आके देख लो। पर्रिकर वगैरह सब बहुत अच्छे थे। हम 12 बजे बैठ गए थे। और एक चीज़ जहाँ पे बाकी बिहारी जी में इतना मूड ख़राब हुआ था कि जो रियल डिवोटीज़ है वो लाइन में लगे हुए हैं और 100 रुपये दे के जो बाद में आ रहे हैं उनको VIP दर्शन के नाम पे करा दिए जाते हैं। यहाँ पे इतना डिसिप्लिन है। लोगों ने क्या किया, 4 बजे उठ के आने लगे। पर्रिकरों ने उनको खड़ा नहीं होने दिया आगे। वो लोग हमारे आगे अड़ने लग गए थे कि क्यों खड़े हो, ये भक्त है, ये पहले से आए हुए हैं, आप लोग 4 बजे आराम से उठ के आओगे अपने होटलों से, महंगे महंगे होटलों से। आप लोग नाइट सूट्स में आ रहे हो मज़े से, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हुए कि चलो ठीक है देखने चलते हैं। तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। इवन लड़ाई भी हो गई इस बात पे, बट पर्रिकर बिल्कुल अड़ गए कि हम जो ये भक्त हैं इनके आगे आप लोगों को खड़े नहीं होने देंगे। तो इतना डिसिप्लिन, इतनी स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे कि रियल, मतलब आपके साथ जस्टिस होगा यार, बिल्कुल इस तरीके से। माइक्रो सेकेंड, 3-4 सेकेंड्स के लिए प्रभु जी के दर्शन हुए। बट एक चीज़ बताऊँ आपको, जब वो आए ना तो उनके साथ बहुत सारे पर्रिकर चलते हैं, पुलिस की गाड़ियाँ चलती, सब कुछ चलती है। मेरे को जो एहसास हुआ, मुझे जो हुआ, मुझे उनके चेहरे के अलावा ना जो पूरा सराउंडिंग था वो ब्लर हो गया था। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लो ऐसे नहीं कह रही मैं कि मुझे वो दिखाई नहीं, मुझे सिर्फ उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। और वो दर्शन इतने अच्छे थे कि मेरे को सेटिस्फेक्शन हुआ। मैं आज रात को दोबारा जाऊँगी दर्शन करने के लिए, पर आज मैं यहीं पे श्री कृष्ण शरणम पे ही जाऊँगी। तो आओ यार दर्शन करो। और एक दुख की बात यह है कि महाराज जी को बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा फेस पे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ना कि दर्शन करना, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे। वो खुद श्री जी है। मुझे कृतिका का कल मैसेज आया था इंस्टा पे, मेरी मतलब सब्सक्राइबर है वो, कि वो ना साक्षात कृष्ण भगवान है, तो आप उनके दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो सच में कृतिका वो सही में श्री जी ही हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐसे संत नहीं देखे हैं। और अब मुझे समझ आ रहा है कि लोग सिर्फ उनकी बातों से सारी बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़ देते, कैसे यूथ में इतना चेंज आ रहा है। तो बहुत अच्छा रहा। बाकी आज रात को जो जाऊँगी वो भी ज़रूर कवर करूँगी। आप लोग ज़रूर आइए, दर्शन ज़रूर कीजिए। राधे राधे।